Sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम लोग सवालों पर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न पहला आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एमिल पुस्तक के लेखक हैं। ए दिया है कांट, बी दिया है प्लेटो, सी दिया है रूसो, डी दिया है अरस्तु। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही होगा इसमें? दोस्तों, आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, रूसो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा कह रहा है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ए दिया है प्लेटो, बी दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी दिया है महात्मा गांधी और आपका डी दिया है मारिया मांटेसरी। तो दोस्तों बताइए कौन सी होगा? दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, मारिया मांटेसरी। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 3, कह कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जॉन डीवी का है, बी कह रहा है कि प्लेटो का, सी कह रहा है कांट का, डी कह रहा है कि अरस्तु का। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सी होगा? दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, जॉन डीवी का है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 4। दोस्तों सभी लोग प्रश्न 4 का आंसर दीजिए। कह रहे कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्जा संस्कार होता था। ऑप्शन ए है गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बी कह रहा है कि बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में, सी कह रहा है कि मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, डी कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में। ठीक है, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहे कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या का अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। ऑप्शन ए है इतिहास, बी है भूगर्भ शास्त्र, सी कह रहा है कि नीति शास्त्र और आपका डी कह रहा है कि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, नीति शास्त्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 6। कह रहे कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए है 1937 में, बी कह रहा है कि 1986 में, सी कह रहा है कि 1938 में और आपका डी कह रहा है कि 1940 में। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा आपका? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, 1937 में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर प्रश्न 7। कह रहा है कि मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ऑप्शन ए है मकतब, बी कह रहा है कि मदरसे, सी कह रहा है कि दरगाहें, डी कह रहा है कि खानकाहें। तो आपको बताना दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, मदरसे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न 8। कह रहे कि बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? ऑप्शन ए है फ्रोवेल की, बी कह रहा है कि रूसो की, सी कह रहा है कि गिरजू भाई विधेका की और आपका डी कह रहा है कि जॉन डीवी की। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, गिरजू भाई विधेका की। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9। सभी लोग प्रश्न 9 का आंसर दीजिए, कमेंट में आप लोग जरूर आंसर दीजिए दोस्तों। कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ना? ऑप्शन ए है 22 अप्रैल को, बी कह रहा है कि 8 जून को, सी कह रहा है कि 17 फरवरी को, डी कह रहा है कि 11 फरवरी को। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा?
तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 10। गाइस अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो दोस्तों आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तरह की युग धर्म कहा जाता है। ए है परिवर्तनमान मूल्यों को, बी कह रहा है कि शाश्वत मूल्यों को, सी कह रहा है कि ए एवं बी दोनों को, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी आपके दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 11 कह रहा है कि दीवार स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है बिज्जू भाई विद्याकर, बी कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद, सी कह रहा है कि महात्मा गांधी और आपका डी कह रहा है कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो आपको बताना दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, बिज्जू भाई विद्याकर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 12 यानी 12th का सभी लोगों से दीजिएगा। कह रहा है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए है हिंदी को, बी कह रहा है कि उर्दू, सी कह रहा है कि अंग्रेजी, डी कह रहा है कि फारसी। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, हिंदी को। ठीक है, हिंदी को संविधान में ठीक है राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 13। देखिए प्रश्न 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। ऑप्शन ए है पत्राचार शिक्षा, बी कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा, सी कह रहा है कि स्वतंत्र अध्ययन और आपका डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 13 का आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों प्रश्न 13 का आंसर आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी सही है आपके। ठीक है, चलिए चलते हैं लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न 14 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कौन कहा था। ऑप्शन ए है जॉन डेवी, बी कह रहा है कि एडमंड, सी कह रहा है कि फ्रोबेल और आपका डी कह रहा है कि सुकरात। तो दोस्तों आंसर दीजिए प्रश्न 14 का कौन सा सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 14 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, एडमंड्स। ठीक, चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 15। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। ये किसने कहा था। ऑप्शन ए है अब्राहम लिंकन ने, बी कह रहा है कि सीले ने, सी कह रहा है कि बॉयडेवोड ने और आपका डी कह रहा है कि महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि स्वतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता ही शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग जो है वर्ष 2022 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हम लोग सवालों पर चलते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न 16वां जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कह रहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है जॉन डीवी का है, बी कह रहा है कि अरस्तु का है, सी कह रहा है कि एडमस का है और आपका डी कह रहा है कि सुकरात का है। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 16 का आंसर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 16 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए दोस्तों प्रश्न जब पूछे कि त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक है, तो जॉन डीवी को बताइएगा। अगर प्रश्न पूछे कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा था, तो कौन कहा था, एडमस ने कहा था। ठीक है, इससे पहले जो प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 17 कह रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास, बी कह रहा है कि मानसिक विकास, सी कह रहा है कि सर्वांगीण विकास और आपका डी कह रहा है कि सांवेगिक विकास। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न
18। कह रहा है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं, ऑप्शन ए है सुकरात, बी कह रहा है कि प्लेटो, सी कह रहा है कि अरस्तु, डी कह रहा है कि फ्रोबेल। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 18 के लिए ऑप्शन सही होगा, वो सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, सुकरात। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 19 कह रहा है कि शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है। ऑप्शन ए है चित्रकला, बी कह रहा है कि विज्ञान, सी कह रहा है कि शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, डी कह रहा है कि लेखन कला। तो आपको बताना है प्रश्न 19 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 20 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है महात्मा गांधी, सी कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर, आप सॉरी बी जो आपका है महात्मा बुद्ध जी हैं। ठीक है, सी आपका रविंद्रनाथ टैगोर है और आपका डी है महात्मा गांधी। ठीक है, दोनों महात्मा महात्मा आ गए इसलिए सस्पेंस हो गया। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। चलिए इसमें बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा से संबंधित क्या दिए थे, दार्शनिक थे वो जो कि किसके, बुनियादी शिक्षा के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 21। सभी लोग प्रश्न 21 का आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों सभी लोग जितने भी इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग कमेंट में अपना अपना आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमको दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और ये भी पता चलता है कि हमारे बच्चे कितने एक्टिव हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, दोनों चीज़ हमको मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस तरह से मोटिवेशन बनाए रखिए। ठीक है, ये वीडियो पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सेशन को शेयर भी करते रहिए और जो है कमेंट जरूर करिए। ठीक है, पहली प्राथमिकता आपकी कमेंट जरूर करिए। सही गलत ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप लोग सही करेंगे तो ठीक है, गलत भी होता है तो आपको सीख मिलेगी उससे। ठीक है, समझ रहे हैं, अभी पेपर नहीं दे रहे हो इस समय अगर गलती जितना भी करोगे फिर जाकर पेपर में सुधार लोगे। समझ रहे कि नहीं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 21 का सभी लोग प्रश्न देखिए क्या करा। कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 17 फरवरी को, बी कह रहा है 11 फरवरी को, सी कह रहा है कि 22 मार्च को, डी कह रहा है कि 8 जून को। तो बताइए दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22 कह रहे कि पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा एवं शिक्षक को माली किसने कहा था। ऑप्शन ए है रूसो, बी कह रहा है कि जॉन डीवी, सी कह रहा है कि मारिया मॉन्टेसरी, आपका डी कह रहा है कि फ्रोबेल। तो बताइए दोस्तों किसने कहा था। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, फ्रोबेल कहे थे कि पाठशाला को एक बाग, ठीक है, शिशु को पौधा और शिक्षक को क्या कहा जाए, माली। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 23। सभी लोग प्रश्न 23 का आंसर दीजिए दोस्तों। कह रहा है कि दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी कह रहा है कि राधा कृष्णन, सी कह रहा है कि गिरजू भाई विधेका, डी कह रहा है कि रूसो। ठीक है, तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, गिरजू भाई विधेका। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 24 सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा, बी कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा, सी कह रहा है कि गैर औपचारिक शिक्षा, डी कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा। तो बताइए दोस्तों घर पर दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 25 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 25 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, ये किसने कहा था। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी कह रहा है कि अरस्तु, सी कह रहा है कि रूसो और आपका डी कह रहा है कि फ्रोबेल। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, रूसो ने कहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 26
तरह की प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? ऑप्शन ए है यथार्थवाद, बी कह रहा है कि प्राकृतिकवाद, सी कह रहा है कि आदर्शवाद और आपका डी कह रहा है कि प्रयोजनवाद। दोस्तों बताइए इसमें कौन से होगा? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, प्रयोजनवाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27 कह रहा है कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्राकृतिकवाद पर, बी कह रहा है कि आदर्शवाद पर, सी कह रहा है कि यथार्थवाद, डी कह रहा है कि सांख्य दर्शन। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन से होगा? तो दोस्तों 27 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, प्राकृतिकवाद। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न सभी लोग 28 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? ऑप्शन ए है दर्शित, बी कह रहा है कि प्रेरित, सी कह रहा है कि नियंत्रित, डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए कौन से होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, उपयुक्त सभी है, दर्शित भी है, प्रेरित भी है और नियंत्रित भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। सभी लोग प्रश्न 29 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर है, बी कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर है, सी कह रहा है कि उच्च स्तर और आपका डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 30 पर। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग प्रश्न 30 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन ए है शिक्षण विधि में, बी कह रहा है कि उद्देश्य में, सी कह रहा है कि पाठ्यक्रम में, डी कह रहा है कि बालक में। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, उद्देश्य में। ठीक, आइए अब हम लोग चलते हैं अगले वर्ष में जो है कि 2020 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों 2020 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 31 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 31 कह रहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधित उक्त विचार किसके हैं? ठीक है, तो आपको ये विचार बताना है। आइए हम थोड़ा सा इसको अब प्रश्न स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका है अरस्तु के, बी कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर के, सी कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के, डी कह रहा है कि महात्मा गांधी के। चलिए दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें जो होगी सही है ऑप्शन सी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 32 कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा का मूल उपयोगी संगठन है, सहयोगी संगठन बताना है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। ऑप्शन ए है UNESCO, बी कह रहा है कि WHO, सी कह रहा है कि UNDO और ऑप्शन डी कह रहा है UNICEF। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, UNESCO। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 33। सभी लोग प्रश्न 33 का आंसर दीजिए। तरह के दिवा स्वप्न के लेखक हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, हर साल ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज़ को मान लीजिए कि 2025 में जो आपका पेपर होगा, ठीक है, उसमें भी ये प्रश्न रिपीट जरूर होंगे। समझ रहे कि नहीं बात को? तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सवालों को देखिए। ठीक है, सभी सवाल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। ठीक है, और जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न 33 को देखिए क्या कह रहा है। ए है महात्मा गांधी, बी कह रहा है कि बिजू भाई, सी कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन, डी कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें दोस्तों कौन सही है? तो इसमें आपके सही है ऑप्शन बी। ठीक है,
बिज्जू भाई विधेयकार जिसका पूरा नाम है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 34 करें कि पाली भाषा किस माध्यम था, मतलब कि पाली भाषा शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन ए है वैदिक कालीन शिक्षा का, बी कह रहा है कि बौद्ध कालीन शिक्षा का, सी कह रहा है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का, डी कह रहा है कि मध्यकालीन शिक्षा का। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है वो सही है ऑप्शन बी। ठीक है, बौद्ध कालीन शिक्षा का। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 35। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 35 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुदालियर आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा से, बी कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा से, सी कह रहा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा से, डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी से। तो आप लोग बताइए इसमें कौन से होगा। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, माध्यमिक शिक्षा से। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका 36 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है या कथन है। ए है फ्रोबेल की, बी कह रहा है कि रूसो, सी कह रहा है कि मॉन्टेसरी, आपका डी कह रहा है कि प्लेटो। चलिए बताइए कौन सा सही हुआ। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, रूसो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 37। कह रहे कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है किसको भाई। ए है मैकाले को, बी कह रहा है कि विलियम हंटर को, सी कह रहा है कि चार्ल्स ग्रांट को, डी कह रहा है कि चार्ल्स हुड को। तो दोस्तों बताइए 37 का ऑप्शन कौन सही है। तो दोस्तों इसमें सही है आपका सी। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 38 ऑलरेडी आ चुका है। सभी लोग प्रश्न 38 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि किंडर गार्डन से अभिप्राय है। ए दिया है बच्चों का घर, बी कह रहा है कि बच्चों का खेल का मैदान, सी कह रहा है कि बाल उद्यान, डी कह रहा है कि बच्चों का कमरा। तो दोस्तों इसमें कौन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है प्रश्न 39 कह रहा है कि बिज्जू भाई शिक्षा को मानते थे। ए दिया है पाठचर्या केंद्रित, बी कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित, सी कह रहा है कि बाल केंद्रित, डी कह रहा है कि समाज केंद्रित। तो दोस्तों बताइए कौन सही होगा आपका। तो सही आपका है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, बाल केंद्रित। बिज्जू भाई शिक्षा को क्या मानते थे, तो बाल केंद्रित शिक्षा मानते थे। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न 40 पे। तो सभी लोग प्रश्न 40 का आंसर दीजिए। कह रहे कि महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई। ठीक है, ऑप्शन ए है 1952, बी कह रहा है कि 1995, सी कह रहा है कि 1988, डी कह रहा है कि 1989। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। प्रश्न 40 का आंसर सभी लोग दीजिएगा। दोस्तों प्रश्न 40 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन डी। ठीक है, 1989। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 41 है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन है। ऑप्शन ए है पारंस पार्सन्स, है ना, बी है काने, सी है महात्मा गांधी, डी है अर्बन। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी अर्बन। ठीक है, अर्बन आपका सही है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 42 कह रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, बी कह रहा है कि पेट्रोलियम, सी कह रहा है कि कोयला, डी कह रहा है कि प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों बताइए 42 का आंसर कौन सही होगा। तो दोस्तों 42 का आंसर जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा कौन सा साधन है, वह जो है सौर ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 43 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 का, बी कह रहा है कि अनुच्छेद 22,
सी कह रहा है कि अनुच्छेद 7 और डी कह रहा है कि अनुच्छेद 23। तो दोस्तों बताइए कौन सा आर्टिकल सही होगा। दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, अनुच्छेद 21 का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 44। कह रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है आत्मानुभूति, बी कह रहा है कि आत्माभिव्यक्ति, सी कह रहा है कि बालक का सामाजिक विकास, डी कह रहा है कि बालक का प्राकृतिक विकास। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, आत्मानुभूति आपका सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 45। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग प्रश्न 45 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि प्राकृतिकवाद के किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। ऑप्शन ए है प्रभावात्मक, बी कह रहा है कि मुक्त्यात्मक, सी कह रहा है कि दमनात्मक और आपका डी कह रहा है कि सामाजिक। इसमें दोस्तों बताइए कौन सी है। तो आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, मुक्त्यात्मक आपका सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। दोस्तों 2019 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे, सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर हम लोगों के बीच में आ गए हैं। तो सभी लोग सेशन को ज़्यादा शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दोस्तों आपका आपके स्क्रीन पर 46 कह रहा है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी कह रहा है कि हेरिस, सी कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर, डी कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 47 कह रहा है कि गिज्जू भाई विधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन ए है दास कैपिटल, बी कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी कह रहा है कि माई एक्सपीरियंस विथ यूथ विथ ट्रूथ, है ना, डी कह रहा है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो भाई बताइए कौन से इसमें आपका सही हुआ। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका 48 आपके स्क्रीन पर करें कि पाठशाला को बाग, शिक्षा को पौधा, है ना, शिक्षा को पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा। ऑप्शन ए है फ्रोबेल, बी कह रहा है कि रूसो, सी कह रहा है कि मॉन्टेसरी, डी कह रहा है कि जॉन डेवी। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो आपका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन ए फ्रोबेल। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 49 कह रहे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है मानसिक विकास, बी कह रहा है कि शारीरिक विकास, सी कह रहा है कि सर्वांगीण विकास और आपका डी कह रहा है कि सामाजिक विकास। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, सर्वांगीण विकास होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 50। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग 50 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए है दंड देकर, बी कह रहा है कि पुस्तकों को पढ़ाकर, सी कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, डी कह रहा है कि समस्या करके, समझा करके, है ना। तो बताइए दोस्तों कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही है ना वो सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 51 कह रहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद, सी कह रहा है कि अरस्तु, डी कह रहा है कि महात्मा गांधी। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, सभी लोग 52 का आंसर दीजिएगा।
कह रहे कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है 41, बी कह रहा है कि 43, सी कह रहा है कि 45, आपका डी कह रहा है कि 49। तो आप बताइए इसमें कौन सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी 45। ठीक है, आर्टिकल 45 में जो कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 53 कह रहा है कि महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के किस पाठ्यक्रम में आवश्यकता है। ऑप्शन ए है भूगोल विषय, बी कह रहा है कि हस्तकला विषय, सी कह रहा है कि इतिहास विषय, आपका डी कह रहा है कि विज्ञान विषय। दोस्तों बताइए इसमें कौन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है हस्तकला विषय पर। ठीक है, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों को क्रियाशीलता अगर बनाना है तो उनको क्या करना है, हस्तकला के विषय पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रश्न 53 का आंसर। आइए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 54 तरह की शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। ऑप्शन ए है अध्यापक केंद्रित, बी कह रहा है कि विषय केंद्रित, सी कह रहा है कि पाठ्यक्रम केंद्रित, डी कह रहा है कि अनुभव केंद्रित। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, अनुभव केंद्रित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 55। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग प्रश्न 55 का आंसर दीजिएगा कमेंट में। कह रहा है कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है हंटर, बी कह रहा है मैकाले, सी कह रहा है कि हुड, डी कह रहा है कि फ्रांसिस। तो आप बताइए कौन से होगा इसमें। तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है मैकाले। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 56 ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है औपचारिक शिक्षा, बी कह रहा है कि वैकल्पिक शिक्षा, सी कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा, डी कह रहा है कि सतत शिक्षा। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है। तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 57 कह रहा है कि सीखने की स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है। ऑप्शन ए है फ्रोबेल, बी कह रहा है कि हल, सी कह रहा है कि डाल्टन, डी कह रहा है कि सिम्पसन। तो दोस्तों बताइए कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए फ्रोबेल। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 58 कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, बी कह रहा है कि नालंदा, सी कह रहा है कि कोलकाता, डी कह रहा है कि अहमदाबाद। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 58 का आंसर कौन सही है। तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन बी नालंदा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है ऑलरेडी, सभी लोग आंसर दीजिएगा। 59 का कह रहा है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया। ऑप्शन ए है वर्धा योजना या योजना, इसको योजना कहेंगे वर्धा योजना, बी कह रहा है कि कामत योजना। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ था यहाँ पर ना। सी कह रहा है कि कोठारी आयोग, डी कह रहा है कि राधा कृष्णन योजना। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, कोठारी आयोग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 60। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न 60 को देखते हैं। कह रहा है कि जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन ए है द रिपब्लिक, बी कह रहा है कि दास कैपिटल, सी कह रहा है कि सीमार्क, डी कह रहा है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। चलिए बताइए प्रश्न 60 का आंसर सभी लोग दीजिए कौन सही हुआ। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2017 में। ठीक है, 2017 के जितने भी दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर हम आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। तो सभी लोग ज़्यादा ज़्यादा सेशन को शेयर करिए। ठीक है, समझ रहे ना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए आप लोग। और आप लोग शाम 6:30 बजे PM में आप लोग ज़्यादा ज़्यादा उपस्थित होने का प्रयास करिए। ठीक है,
मैं जानता हूँ कि आप लोग वीडियो बाद में ही देखते हैं मेरे, कोई बात नहीं है बेटा, देखो, मगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि जब मैं लाइव आता हूँ तो आप लोग भी सेशन में जुड़ जाया करें, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जो भी कुछ कमियां रहेगी उसको क्या कर दिया जाएगा, दूर किया जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे ना। वैसे मैं वीडियो देखता हूँ बाद में, जो भी कमियां रहती है उसको मैं दूर करता हूँ, ठीक है, समझ रहे ना। तो अब फेस टू फेस हम लोगों से बातें होंगी तो और भी अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 61 पे। देखिए प्रश्न 61 क्या कह रहा है। प्रश्न 61 कह रहा है कि आदर्शवाद को आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। ऑप्शन ए है शिक्षण विधि में, बी कह रहा है कि उद्देश्य में, सी कह रहा है कि पाठ्यक्रम में, डी कह रहा है कि बालक में। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, उद्देश्य में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 62 सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई। ऑप्शन ए है विद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बी कह रहा है कि बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, सी कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, डी कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, ठीक। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, प्रश्न 63। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा से, बी कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा से, सी कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा से, और आपका डी कह रहा है कि तकनीकी शिक्षा से। तो आप लोग बताइए दोस्तों प्रश्न 63 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा से, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 64 सभी लोग आंसर दीजिए। कह रहा है कि हुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1854 को, बी कह रहा है कि 2 फरवरी 1835 को, सी कह रहा है कि 24 नवंबर 1839 को, डी कह रहा है कि 7 मार्च 1835 को। तो दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों प्रश्न 64 का जो आंसर आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, 19 जुलाई 1854 को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 65 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कह रहे कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी, कौन थी भाई। ऑप्शन ए हंसा मेहता थी, बी कह रहा कि दुर्गाबाई देशमुख, सी कह रहा कि सुचेता कृपलानी, डी कह रहा कि आचार्य राममूर्ति। तो दोस्तों आंसर दीजिए, प्रश्न 65 पे कौन सही है। दोस्तों आंसर आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 66 तरह की ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है गूंगों को, माने जो गूंग होते हैं, बी कह रहा है कि बहरों को, सी कह रहा है कि अंधों को, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ब्रेन लिपि जो है वह किसके लिए दी जाती है। तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन कौन सी बताइए, सी, अंधों के लिए, ठीक है, जिन्हें आंख से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उन्हें ब्रेन लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है ना। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 67 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए है सन 1965 से 66 में, बी कह रहा है कि सन 1997 से 98 में, सी कह रहा है कि सन 1990 से 91 में, डी कह रहा है कि सन 2000 में। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें जो आपका सही है ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, सन 1997 से 98 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 68 कह रहे कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था किसने भाई, ये दिया है
हॉन्टॉक समिति ने, बी कह रहा है कोठारी आयोग ने, सी कह रहा है कि राधा कृष्णन आयोग ने, डी कह रहा है कि हुड के घोषणा पत्र ने। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, कोठारी आयोग ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 69 यानी 69 कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है भुवनेश्वर में, बी कह रहा है कि नई दिल्ली में, सी कह रहा है कि कोलकाता में, डी कह रहा है कि मद्रास में। तो आपको बताना है 69 का कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 70। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग प्रश्न 70 को आंसर दीजिए। कह रहा है कि बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए है सन 1972 में, बी कह रहा है कि सन 1945 में, सी कह रहा है कि सन 1985 में, और आपका डी कह रहा है कि सन 1980 में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 70 का आंसर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न 70 का जो आंसर सही है आपका ऑप्शन ए आपका सही है, सन 1972 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 71 कह रहा है कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है सन 1958 में, बी कह रहा है कि सन 1980 में, सी कह रहा है कि 2001 में, और आपका डी कह रहा है कि 1985 में। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, सन 1958 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 72 72 कह रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 25 में, बी कह रहा है कि धारा 23 में, सी कह रहा है कि धारा 45 में, डी कह रहा है कि धारा 35 में। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, धारा 45 में, 45। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 73 कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए है रामायण, बी कह रहा है कि वेदों से, सी कह रहा है कि कुरान से, डी कह रहा है कि बाइबिल से। तो कौन सा ऑप्शन सही आपका है। तो आपका ऑप्शन सही है दोस्तों बी। ठीक है, वेदों से। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो है वेदों से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रश्न है आपका 74। ठीक है, कह रहा है कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए है फ्रोबेल, बी कह रहे हैं मांटेसरी, सी कह रहे कि रूसो, डी कह रहे कि हर्बर्ट। तो आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए, फ्रोबेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 75 यानी 75। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग 75 का आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि पांडुचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, बी कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने, सी कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे ने, और ऑप्शन डी कह रहा है कि श्री अरविंद घोष ने। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, श्री अरविंद घोष ने पांडुचेरी में महान शिक्षा शास्त्री के आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सन पर। जो हमारा सन है वो है वर्ष 2016। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि इस समय हम लोग लास्ट में आ चुके हैं। ठीक है, 2016 में आ चुके हैं हम लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी छात्र अगर इस समय हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 76 76
कह रहा है कि दीवार स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है गिज्जू भाई, बी कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद, सी कह रहा है कि महात्मा गांधी, डी कह रहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अब बताइए दोस्तों इसमें कौन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ठीक है, गिज्जू भाई विधेका, ठीक है, इनका पूरा नाम है। आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न 77 का निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है ना। ऑप्शन ए है स्थान निश्चित नहीं होता, बी कह रहा है कि समय निश्चित नहीं होता, सी कह रहा है कि स्वतंत्र होती है, डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो आप लोग दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सब सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपके सही है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 78 77 ना 78 को देखिए। गला सूख जा रहा है दोस्तों, क्या करें, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है इसलिए थोड़ा सा लड़खड़ा जा रहे हैं ना। ये मेरा जुआ जो है ना दोस्तों वो सूख जा रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे दोनों होठ जो है ना एकदम सूख जा रहे हैं। जब सूख जा रहे हैं तो शब्द क्या हो जा रहे हैं दोस्तों, वो लड़खड़ा जा रहे हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा गड़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए चलिए सभी लोग 78 को देखिए। कह रहा है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए है हिंदी को, बी कह रहा है कि उर्दू को, सी कह रहा है कि अंग्रेजी को, डी कह रहा है कि फारसी को। सॉरी गाइस। चलिए सभी लोग दीजिए आंसर कौन सी है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए हिंदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 79। कह रहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। ए दिया है जॉन लॉक का, बी कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का, सी कह रहा है कि जॉन डीवी का, डी कह रहा है कि महात्मा गांधी का। तो आप लोग जानते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो आपके सही है ऑप्शन सी जॉन डीवी का, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 80। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें ना तो चैनल को हमारे लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न 80 देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बी कह रहा है कि बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, सी कह रहा है कि शारीरिक विकास करना, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें जो होगी ऑप्शन डी आपका सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है ना, हम लोग की स्क्रीन पर आ गया ना प्रश्न 81। तो सभी लोग प्रश्न 81 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। ऑप्शन ए है पत्राचार शिक्षा, बी कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा, सी कह रहा है कि स्वतंत्र अध्ययन, डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कौन सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। तीनों आपके सही हैं, ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 82 कह रहा है कि शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। ऑप्शन ए है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, ठीक है, बी कह रहा है कि विषय, अध्यापक, श्यामपट्ट, सी कह रहा है कि पुस्तक, बालक और अध्यापक, डी कह रहा है कि बालक, बालिकाएं और अध्यापक। आपको सही बताना है कौन सा सही होगा शिक्षण के 3 केंद्र। तो दोस्तों वो है आपके ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपके सही है, ठीक है, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, ठीक है। इसको इस तरह से बांट देते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में आपका क्या रहेगा, क्योंकि इसको इस तरह कर देते हैं, रेक्टेंगल में बना इस तरह कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह करते हैं, ठीक है। आपका क्या रहेगा अध्यापक, ठीक है, अध्यापक और क्या है यार बालक लिख लीजिए, बालक, ठीक है, और इधर क्या है पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम, ठीक है। ये तीनों अगर आपके नहीं रहेंगे तो शिक्षा क्या रहेगी आपकी अधूरी रहेगी, ठीक है। इसलिए शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, ठीक है, ये 3 केंद्र बिंदु होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर अध्यापक रहेगा, ठीक है, और बालक और पाठ्यक्रम रहेंगे तभी कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अगर आप बालक को नहीं रखते हैं, अध्यापक को रखते हैं, पाठ्यक्रम को रखते हैं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि
आप अध्यापक हैं, पाठ्यक्रम है, अगर बालक नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, इसका कोई रीजन नहीं बनता। अगर आप अध्यापक भी है, पाठ्य बालक भी है और अगर पाठ्यक्रम नहीं रहता है, ठीक है, तभी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अध्यापक रहकर ही क्या करेगा, बालक को पढ़ाएगा क्या, ठीक है, पाठ्यक्रम तो होना चाहिए ना, समझ रहे हैं, ये चीजें हैं। तो चलिए आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों है आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 83 83। सभी लोग प्रश्न 83 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। ऑप्शन ए है चित्रकला, बी कह रहा है कि विज्ञान, सी कह रहा है कि शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, डी कह रहा है कि लेखन की कला। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें सही है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां, ठीक है। चलिए आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 84 84। कह रहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन है। ऑप्शन ए है जॉन डीवी का है, बी कह रहा है कि रूसो का है, सी कह रहा है कि फ्रोबेल का है, डी कह रहा है कि मॉन्टेसरी का है। तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, फ्रोबेल का है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न है 85 85। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 85 देखिए क्या करें। कह रहे कि मारिया मॉन्टेसरी भारत आई, मतलब कि मारिया मॉन्टेसरी भारत आई कब आई भाई। ऑप्शन ए है 1909 में, बी कह रहा है कि 1919 में, सी कह रहा है कि 1929 में और आपका डी कह रहा है कि 1939 में। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है, 1939 में, ठीक। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 86 86। कह रहा है कि जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। ऑप्शन ए है अभिभावक का, बी कह रहा है कि समाज का, सी कह रहा है कि शिक्षकों का, डी कह रहा है कि राष्ट्र का। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सी है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, शिक्षक का, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 87। कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। ऑप्शन ए है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बी कह रहा है कि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सी कह रहा है कि शासकीय उदासीनता, डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ठीक है, उपरोक्त सभी आपके सही हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 88। कह रहा है कि पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। ऑप्शन ए है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, बी कह रहा है कि छात्र को भटकने से बचाने हेतु, सी कह रहा है कि शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, डी कह रहा है कि शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों प्रश्न 88 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 89 89 कह रहा है कि परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है जीवन व्यवहार की शिक्षा, बी कह रहा है कि पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, सी कह रहा है कि जीविकापार्जन की शिक्षा, डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए कौन सही है। इसमें दोस्तों सही है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, उपरोक्त आपके सभी सही हैं, ठीक है। परिवार के द्वारा बालकों से प्राप्त होती है कौन सी, जीवन व्यवहार की शिक्षा भी प्राप्त होती है, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा भी होती है ना, सहयोग भी लोग करते हैं, और जीविकापार्जन की शिक्षा भी होती है। इनकी उपरोक्त सभी आपके सही हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न आपका अगला आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 90। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना काम आपको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, है ना। आप तो समझ सकते हैं कि मैं कितना आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है। और जितना भी मेरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है ना दोस्तों, ये सभी जो है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि फालतू चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको वो चीज़ बता रहे हैं जो 2023 से लेकर 2016 के बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वह अति लघुत्तरी प्रश्न हो, चाहे वह लघु उत्तरी प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हमने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे ना। तो चलिए प्रश्न 90 देखिए क्या कह रहा है कि वैदिक कालीन गुरुकुल
शिक्षा के किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, है ना। ऑप्शन ए है प्राकृतिकवाद, बी कह रहा है कि आदर्शवाद, सी कह रहा है कि समाजवाद और आपका डी कह रहा है कि व्यवहारवाद। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सही होगा। दोस्तों 90 का जो आपका सही है वो सही है ऑप्शन डी, ठीक, सॉरी ऑप्शन बी आपका सही है, आदर्शवाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलिए दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट डे फिर इसी तरह नए वीडियो को लेकर आप लोगों के बीच में हम उपस्थित होंगे। तो सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट।